ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 15/11/2022 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न दिया बाबा ने, तकत नसीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? तकत नसीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विक्रम नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तकत नसीन रुद्रमाला में, बाप के दिल तकत नसीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप तो हैं जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। गीत आया है, न वह हमसे जुदा होंगे और ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता गोपी बल्लभ अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बुगले इकट्ठे रह न सके। हंस थोड़े होते हैं, बुगले बहुत करोड़ों की अंदाज में है। अगर बाबा के बच्चे तो थोड़े हैं ना, और दुनिया तो बहुत करोड़ों के अंदाज में है। तुमको गरस व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गरस व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प से पतित हैं तो वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते हैं, इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कसम कस चलती है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो द्रौपदी ने पुकारा है, द्रौपदी एक नहीं है। हम सब बाबा के बच्चे सब तो द्रौपदियां है ना। तो इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन है, चीर उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया। सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया, तो यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोग, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता, सुख और शांति सब थी ना। अशांति वाले कोई धर्म नहीं था। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो कि सबसे पुराना दुश्मन कौन है? रावण है, जिसने भारत को कोड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म की विक्रम की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ तप करे, तो भी नीचे ही उतरता है, तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वह भी विकारी पाप आत्मा है। जो ब्राह्मण को दान करा है तो वो विकारी और पाप आत्मा है। विक्रम करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो सहज है। सब कहते हैं, हे भगवान आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा ना। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी तो लगाना है ना। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, तो वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे।
तुम 5 विकारों का दान करते हो, फिर हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकतू होगा। उसकी युक्ति है, जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है। जब तक जीना है, जब तक बाबा की याद में रहना है। इस याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां नहीं जा सकते। हर एक को अपना अपना पार्ट, अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग में। स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है ना। खाद पड़ती जाती है, तो अब वह खाद निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है ना। यह योग अग्नि है जिससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विक्रम विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। ये माया के विघ्न है। विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परम पिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है यह किसको भी मालूम नहीं है ना। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं ना, प्राप्ति भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे। जास्ती पूजा नहीं हो ना, सब तेज पुरुषार्थ किया है ना लक्ष्मी नारायण की आत्माएं भी, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, तो महिमा भी इनकी ज्यादा होगी ना। परंतु वह कैसे बने यह तो नहीं जानते ना। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला कौन है? शिव बाबा। उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अड़गम बड़गम कर दिया है ना। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम तो लगता है ना। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो देवी देवता बन जाए, तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो। कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना। परंतु उससे क्या होता है यह किसको भी पता नहीं है ना। अब बाप समझाती हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा ही बनती है। बाबा ने बोला ना, आप पे पूज्य, आप पे पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो नहीं बन सकता ना। भगवान तो पूज्य पुजारी नहीं बन सकता ना। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे? हमको पूज्य बनाने वाला कौन है? एक शिव बाबा। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते हैं ना, मनुष्य को देवता किए करतना लागी वार। तो बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, मतलब कि पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। बाप टीचर सतगुरु तो पुरुषार्थ करवाओ है ना। बाबा के बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। मुक्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, मुक्त में ही
पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था ही होगी, फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं, यह नतीजा निकलेगा। जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 31 मार्च नतीजा निकला है ना, तो नहीं फिर हमारा भी नतीजा निकलेगा। तो बाबा कहे हैं अब गफलत मत करो, फिर पछताना पड़ेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है ना, तो नंबर वार बैठते हैं। हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं, कलयुग से सतयुग में ट्रांसफर होंगे ना। तो ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसको पता नहीं है यह माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। तो अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तकत नसीब बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता और सुख करता है ना। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे? बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेगा ईश्वर के बच्चे हैं। विक्रम करना अथवा जीवघात करना झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तोबा तोबा करते हैं ना। तो यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी भी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है ना। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। तो इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं फिर सच नहीं बताते हैं। अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकता ना। तुमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो उनको भी भूल जाते हैं ना। तो यह तो कम भक्ति कहेंगे। जो भूल जाते, बाबा कहे भूल जाते, कम भक्ति कहेंगे। या किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। यह बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं। शिव बाबा अंतर्यामी है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। तो बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ, यह तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला है। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है ना। बाकी इस जन्म का जो है वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो, अब तो मैं सम्मुख आया हूं, तो बताना पड़े तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना है। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो ना। तो पाप कभी भी सर्जन से छिपाओ मत। माफ वह करेंगे, यह नहीं। शिव बाबा माफ करेंगे, यह ब्रह्मा बाबा नहीं। इस समय पाप करने से 100 गुना दंड हो जाएगा ना। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है ये। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है, बीज झाड़ और सृष्टि चक्कर को जानना है ना। यह 4 युगों का चक्कर है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो
तुम बीके पांडव सेना व कोर्ट ऑफ आर्मर्स ले जाना चाहिए ना। चरखा चलाने से सत्य में जयते होगी क्या? यह तो सरष्टि चक्र की बात है। तुमको डरना नहीं चाहिए, गुप्त वेश में तुम कहां भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहरूपी होने चाहिए ना। बहुरूपी के बच्चे बहरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता ही नहीं है। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परम पिता की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना? अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट है, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। जब तक जीना है तो पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सभी पर ज्ञान के छींटल डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुख हरता और सुख करता बनना है। वरदान दिया है बाबा ने, सौमान में स्थित रह देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तकत नसीन अकाल मूर्त भव। सौमान में स्थित रहकर देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तकत नसीन अकाल मूर्त भव। सार दिया है बाबा ने, संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सौमान प्राप्त हैं। रोज एक नया सौमान समृद्धि में रखो तो सौमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता और न मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ समृद्धि का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे सौमान में रहते हैं उन्हें ही अकाल तकत नसीन अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन दिया बाबा ने, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति बाप दादा।